आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है, जिससे कि अक्षय नवमी, आरोग्य नवमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला माना गया है। अर्थात इसके शुभ फलों में कोई भी कमी नहीं आती। आयुर्वेदिक में भी आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। माना जाता है कि इससे वर्ष भर आयु आरोग्य बनी रहती है। इस दिन आंवले के फल का सेवन भी किया जाता है और आंवले नवमी का महत्व भी इसी बात से समझा जाता है, क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म धारण किया था। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन की गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। और संतान और परिवार सुखों की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत धारण किया जाता है। और इस दिन ही उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर अपना पहला कदम भी रखा था। और इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ की जाती है। और जो आंवला नवमी का जो व्रत है वह संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि यह व्रत पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर रखें तो इससे दोगुने लाभ और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आंवला नवमी से संबंधित कुछ पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंवला नवमी के दिन सुबह आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से या आंवला युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके कहीं आसपास जहाँ पर आंवला हो वहां वृक्ष के समीप जाना चाहिए और उसके आसपास की साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में सबसे पहले तो शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालना चाहिए। फिर पूजन सामग्री से, रोली से, मौली से उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 बार परिक्रमा करते हुए आपको लपेटना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पर 108 बार भी लपेटा जाता है। और वहीं पर बैठकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वहीं पर पूजा उपासना करके वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। और उससे पहले किसी ब्राह्मण दंपति को वहां पर भोजन कराना चाहिए। इससे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इसी के साथ साथ अगर आंवले की का पेड़ का पत्ता या आंवले का फल वहीं पर आपकी पूजा की थाली में गिरे तो जैसे शुभ संकेत समझा जाता है, जो कि वर्ष भर की आरोग्यता का प्रदान करने का समझा जाता है। और इस दिन जितना हो सके आंवले का सेवन करना चाहिए और आंवला गरीबों को दान करना चाहिए और ब्राह्मण को भी आंवला विशेष रूप से दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष रूप से असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम आंवला नवमी की व्रत कथाओं का रसपान करते हैं। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे कि उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा और रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सभी बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे वो सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को
नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल चाल पूछा और अपना भी हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता, बल्कि हमेशा ही बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का साथ रखा वैसा ही सबका साथ रखना। कहानी कहने वाले सुनने वालों की परिवार के घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बनाए रखना। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार काशी में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से उसकी एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ये इस जब बात उस वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी जो मतलब पत्नी है मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ कि लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तो गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा माता ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी। जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है और सबको यह व्रत करना भी चाहिए। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने को कुटिया के सामने रुके। वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि अत्यंत ही गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो कि आपको मैं भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के ही श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत ही कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ये हालत हुई है। ये अपने कर्मों का ही फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी उसने मुझे ये सौंप दिया। इस समय इसके पास ये सबसे बड़ी पूंजी है कि इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है। शंकराचार्य जी की बात सुनकर देवी माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। इसीलिए सभी को इस त्योहार को अवश्य ही मनाना चाहिए। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। बहुत समय पहले की एक बात है कि एक सेठ रहता था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भी भेंट में देता था। लेकिन ये सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे वो अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सभी चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन व्यापन के लिए एक छोटी सी दुकान भी रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को भी
ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान भी देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने पर उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों को घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सभी लोग सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको अगली एक पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी और भ्रमण करने आए। रास्ते में वह भगवान विष्णु व शिव की पूजा एक साथ करने की उसकी इच्छा प्रकट हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अंत आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह बनाकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव भी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भी भोजन कराया। इसके बाद ही स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। तभी से ये आंवला वृक्ष की पूजन की परंपरा चली आ रही है। आंवले नवमी के दिन यानी कि अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना, इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव ना हो तो इस दिन आंवला खाना भी बेहद ही लाभकारी माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।